शांत रहो। नेक्स्ट हेडिंग है देखो, लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ जा रहा देखो, शांत रहो। लंबी कोई परिनालिका दी रहेगी, पहले जान लेते हैं परिनालिका होती क्या है। देखो कहाँ यहाँ डांस कर रहे हैं, देखोगी पगले। देखो आओ तुम ही नचा दो। ये मान लो कोई एक बेलनाकार नली है, दिख रहा है ना, ना दिखे तो आगे आ जाना। ये कोई बेलनाकार नली है, देखो इसी में क्या कर दो, एक कोई कॉपर का, एल्युमिनियम का, किसी चीज़ का तार ले जाके लपेट दो, ठीक है, किसी चीज़ का। तो इसमें ले जाके यदि तुम तार लपेटते हो तो कुछ इस तरह। अब देखो ये तो ऊपर से गया, ऊपर से गया तो इसको दर्शा सकते हो, जब उधर से उस साइड से जाएगा तो दिखेगा इधर से, तो इसको हम गायब कर दिए, ठीक है। हाँ हाँ, तो ऐसे अंदर से जाएगा ऐसे, लेकिन वो दिखेगा ना अंदर से, फिर ऐसे बाहर से, ठीक है, फिर ऐसे अंदर से जाएगा, फिर दिखेगा ना, फिर ऐसे बाहर से लपेटना है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, फिर ऐसे अंदर से जाएगा, फिर बाहर से ऐसे कर देना, ठीक है। फिर रेड पगलेट जब इस परमा घुमाओगे दिख रहा, उस परमा वाला घूमेगा पगलेट, दिखेगा। हाँ देखो, तो ऐसे तार को क्या करना है, घुमा घुमा के फेरा बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपकी ये कुंडली तैयार हुई है, इसी को कहते हैं क्या, परिनालिका कहते हैं, ठीक है। इसमें दो सिरे होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक को लैयाई के प्लस से, एक को लैयाई किससे जोड़ते हैं, और इसमें क्या करते हैं, धारा का प्रवाह। और ये इस प्रकार लपेटे जाते हैं, इस पर एक लेप लगाया जाता है ताकि एक दूसरे शॉर्ट सर्किट इसमें उत्पन्न ना हो, कहने का मतलब शॉर्ट ना करें, ठीक है। तो एक प्रकार का लेप लगा देते हैं, ज़्यादा पढ़ लिया यूट्यूब से। हैं तो लंबी परिनालिका क्या होती है, एक लंबी बेलनाकार कोई किसी धातु की छड़ होती है। अब इसमें क्या करते हैं हम, कॉपर की या फिर एल्युमिनियम की या किसी धातु की एक क्या लपेट देते हैं, तार लपेट देते हैं, ठीक है, इस प्रकार घुमा घुमा के। तो इसमें दो सिरे बनते हैं। वही कल आपको नलिका कुछ इस तरह दिखाया गया था, यही नलिका देखो कैसे था, जैसे दिखा है वैसे बनाओ। ज़्यादा अंग्रेज ना बन। शांत रहो। इस तरह कुछ कल पर एक नलिका बनवाए थे, देखो शांत रहो। इस तरह की कुछ एक कल परिनालिका बनाई गई थी, वही था, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, देखो अंतर कुछ नहीं, सब कुछ वही था। एक चीज़ और ध्यान देना, ऐसे जब परिनालिका लपेटोगे धातु की छड़ पर, तो यहाँ पर आपको दो चुंबकीय क्षेत्र मिलेंगे। एक देखो ऐसे रहेगा कुछ इस तरह, यही थी नलिका, ये नलिका थी मान लो। अब इस पे ले गए यूं, फिर आया ऐसे, फिर गया, फिर ऐसे, फिर गया, आओ 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 बच्चा बजा डराते हैं, देखो कुछ इस तरह लपेटा हुआ था, यही। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एक धारा इसमें ऐसे होकर प्रवेश करेगी, एक धारा यहाँ से फिर क्या होगी, नीचे से प्रवेश करेगी, फिर यहाँ से क्या होगी, निकलेगी। पहले यहाँ से प्रवेश की, यहाँ से क्या हुई, निकली, ठीक है। या फिर यहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ क्या होगी, निकलेगी। ऊपर से प्रवेश कर रही है, नीचे से क्या हो रही है,
निकल, फिर नीचे से देखोगे यहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ से, मतलब एक सिरे से प्रवेश करती है, अगले सिरे से क्या होती है, निकलती है। ठीक है, इसी तरह इसका कार्यक्रम चलता रहता है। तो जहाँ से प्रवेश कर रही है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शा देंगे, क्रॉस से। ठीक है, और जहाँ पर निकल रही है उसको किससे दर्शा देंगे, डॉट से। ठीक है, इस तरह हम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। ये धारा दो, धारा है, धारा जब इसमें जाएगी फिर निकलेगी, जाएगी निकलेगी, इस धारा के कारण एक क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। धारा के प्रवाह के कारण है, और उसमें एक आपका चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है, जिसको हम क्रॉस और डॉट द्वारा क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, और कल यही दर्शाया भी गया था, ऊपर साइड डॉट दर्शाए थे, क्या दर्शाए थे, कुछ इस तरह डॉट डॉट था। और नीचे आपका क्रॉस रहा होगा, ना बनवाए थे, बना लेना। ऐसे क्रॉस क्रॉस। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। देखो अब इसमें क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की, मान लो ये कोई नलिका, अरे ये कोई इसमें नलिका थी, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया, नलिका बनाना चाहो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह नलिका बना सकते हो। अब क्या किया, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया, इसमें तार लपेट लपेट कर क्या किया, धारा प्रवाहित किया। खड़ा हो, ज़्यादा आ रहा, इसमें हमने इसमें तार लपेट लपेट कर क्या प्रवाहित किया, धारा प्रवाहित किया। तो देखा कि इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लो इसमें चुंबकीय क्षेत्र तुमको पता करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए एक इसमें हम आयताकार काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं। चुंबकीय पर क्षेत्र पता करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक आयताकार आयताकार एक आपका आयतनुमा एक आकृति की क्या करते हैं, रचना करते हैं। जैसे एम्पियर के नियम, एम्पियर का नियम यहाँ भी लगने वाला, क्योंकि एम्पियर के नियम का यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग था अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा अनुप्रयोग है, ये दूसरा है, लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके भीतर से हम एक क्या कर देते हैं, आयताकार क्या नाम, आयताकार पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना। मान लेते हैं कि अंदर क्या है, कोई आयताकार पृष्ठ है। ठीक है, अब इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख देते हैं ए, ये बी, ये सी, और इस ए से बी तक की लंबाई मान लेते हैं, मान लो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, छोटा सा सूक्ष्म लंबाई है, इसको मान लेते हैं सूक्ष्म लंबाई को क्या एल मान सकते हो, या फिर पीछे इसी को प्रदर्शित किए थे क्या, डी एल उ एल से, या फिर इस लंबाई को एल मान लो, छोड़ो कोई भी, कुछ भी मान सकते हो। अब क्या करना है हमको, यहीं पर क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कैसे निकालोगे, देखो एक चीज़ ध्यान देना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो हम एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर का नियम क्या था, वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल बराबर क्या था, हाँ, म्यू नॉट इंटू आई। मान लेते हैं इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये जो परिनलिका के भीतर तार लपेटे थे उसमें मान लेते हैं आई एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें निकालते हैं वो क्या नाम है, इसमें देखो कितने सिरे हैं आयताकार पृष्ठ में, 4 सिरे हैं। तो ए बी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होगी, बी सी सिरे पर कुछ और होगी, सी डी सिरे पर कुछ और होगी, और ए डी सिरे पर कुछ और होगी। ठीक है, देखो तो पहले क्या करते हैं, सारे सिरे को निकाल के, सारे सिरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल के आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। तो करते क्या है, देखो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए करते क्या है, लिखना कुल चुंबकीय क्षेत्र की, कुल या संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय ऊपर लिखते हैं, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही एम्पियर का क्या लगाएंगे, नियम लगाएंगे। ठीक है, तो एम्पियर का नियम यूज करते हैं बंद पास के लिए। वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर होगा कहाँ, देखो एक बार हम किस सिरे पर निकालते हैं, ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए से बी सिरे के लिए, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल प्लस एक बार किस सिरे पे, बी से सी सिरे पर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल एक बार किस सिरे पर, सी डी, यही हाँ, प्लस सी से डी सिरे पर निकाल रहे हैं, यानी वेक्टर सूत्र सब वही रहेगा। इस पे मान लो क्षेत्र, इसकी लंबाई कितना है सूच में, डीएल है, तो प्लस ऐसे डी से कहाँ तक ए, ये भी कितना होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर। अब इसका हम फार्मूला जानते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का सूत्र क्या था, बी डीएल कॉस थीटा, यही। और थीटा कहाँ कितने अंश का होगा उसको भी ध्यान देना। देखो इधर देखो चुंबकी ए क्या नाम है, इस पृष्ठ की दिशा इस तरह है, ए बी की है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। लेकिन इधर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये इस BC की दिशा किधर है, इस तरह है। ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, BC की दिशा ऐसे है, तो एक दूसरे से लगभग क्या है, लंबवत है, यानी कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 90। ये CD क्या है, 0। हाँ, ये कितने डिग्री कोण बनाएगा, क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है, तो इसी दिशा में क्या है, CD भी है, तो कोण कितना होगा, 0। लेकिन ये AD की कोण क्या होगा, जो AB होगा वही DC, जो BC होगा वही AD। ठीक है, अभी इसको फिर से भी समझ लेंगे, छोड़ो। अब देखो क्या करते हैं, कुल चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर हो जाएगा, ये बताओ इसको लिख सकते हो का, नीचे लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा है, अच्छा, वेक्टर डीएल बराबर हो जाएगा, इसका सूत्र लगाओगे, ए से कौन सा पृष्ठ पे निकाल रहे हैं, बी पर, तो बी डीएल इसको डीएल ले लो हल्का सा, ठीक है, बी डीएल क्या कॉस 0। ये बताओ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ए बी जो आपका भुजा है वो भी तो ऐसे है, दोनों की दिशाएं क्या हैं, सेम। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, सेम है, तो सेम है, दिशाएं अगर सेम है, इनके बीच का एंगल कितने अंश का होगा, 0 अंश का। ठीक है, अरे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र भी है, और ऐसे आपका या तो एक दूसरे के समांतर होगा, या तो एक दूसरे के ऊपर से जाएगा, एक दूसरे के चाहे ऊपर गया हो चाहे एक दूसरे के समांतर कोई कोण बनेगा, जब काट ही नहीं रहा है तो कहाँ कोण बनेगा। ठीक है, अगर समांतर गया तब भी कोण 0 होता है। हाँ, अगर ऐसे होता है, एक ऐसे गई होती एक ऐसे, तब इसके बीच का कोण कितना होता है, 180। ठीक है, यहाँ तो उसी पर है, कोई घुमावे नहीं बन रहा है, कोई झुकावे नहीं बन रहा है, तो एंगल कितने अंश का होगा, 0 अंश का, या फिर एक दूसरे के समांतर होगा तब भी 0 अंश का, तो cos 0 प्लस। लेकिन देखो B से C आओगे जब, तो BC की दिशा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे, ऐसे है। ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल कितने अंश का होगा, 90। तो ये हो जाएगा क्या, B से C में सूत्र होगा बी डीएल cos कितने अंश का, 90, यही, प्लस CD, यही तो है, बी डीएल का cos, ये बताओ CD में कितने अंश का, 0, यही, और ए प्लस DA, ये बंद कर देना,